आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर के घटनाक्रम पे। 20 दिसंबर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ शहर में आगमन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर आए। गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बस्ती गए और वहां सांसद खेल महाकुंभ में शामिल हुए। किसानों से सीधे उपज खरीद सकेंगे दूसरे राज्यों के व्यापारी, सरकार देगी लाइसेंस। अब दूसरे राज्यों के व्यापारी प्रदेश के किसानों से सीधे उनकी उपज खरीद सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कृषि उत्पादन मंडी नियमावली 2023 में संशोधन कर दिया है। कैबिनेट ने संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब विभिन्न राज्यों के व्यापारी प्रदेश के किसानों से उत्पाद खरीद सकेंगे। इसी तरह प्रदेश के व्यापारी दूसरे राज्य के किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे। इसके लिए व्यापारियों को नए सिरे से लाइसेंस जारी किया जाएगा। नई व्यवस्था से अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। स्वामित्व व सर्वे से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद और विश्वेश्वरनाथ मंदिर विवाद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए वाराणसी जिला अदालत में स्वामित्व और सर्वे कराए जाने के बाद की सुनवाई योग्य मानी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसले में कहा कि वाराणसी जिला अदालत में लंबित सिविल वाद उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत बाधित नहीं है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 और नियम 11 के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। अमर उजाला बाल उमंग, बच्चों ने रेल म्यूजियम में मचाई धूम। अमर उजाला की ओर से बाल उमंग का आयोजन बुधवार सुबह 9 बजे से रेल म्यूजियम में किया गया। बच्चे म्यूजियम में टॉय ट्रेन और झूले पर धमाल मचाते दिखाई दिए और साथ ही रेलवे के संग्रहालय में जाकर रेलवे की ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू हुए। 1 साल से कम के बच्चों की होगी श्रवण क्षमता की जांच। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के ओपीडी में दिखाने आए तथा अस्पताल में भर्ती 1 साल से कम उम्र के सभी बच्चों की श्रवण क्षमता की निःशुल्क जांच होगी। कचहरी और नौसड़ बस स्टेशन पर भी बनेंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। कचहरी और नौसड़ बस स्टेशन पर भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। शासन के निर्देश पर परिवहन निगम मुख्यालय ने प्रदेश में 1 मंजिला बनने वाले व बन चुके छोटे बस स्टेशन भवनों पर भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कॉम्प्लेक्स के बनने से निगम की आमदनी तो बढ़ेगी ही, यात्रियों को भी स्टेशन परिसर में ही अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकेंगी। 100 में से 10 लोग मिल रहे टीबी के रोग से पीड़ित, शोध में जुटा एम्स। पूर्वांचल और बिहार में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी टीबी रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए आने वाले नमूने इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 100 नमूनों में से 12 में टीबी की पुष्टि होने से डॉक्टर भी हैरान हैं। बदलेगा गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का कलेवर, संवादात्मक होगा स्वरूप। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट को अधिक सुविधाजनक बनाने जा रहा है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए ये वेबसाइट न केवल कलेवर बदल रहा है बल्कि और अधिक अपेक्षाकृत संवादात्मक स्वरूप पा रहा है। सीएम योगी का निर्देश, सर्द रातों में कोई खुले में न सोने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि सर्द रातों में कोई भी खुले में न सोए। जो भी खुले में सड़कों पर सोता मिले उसे रैन बसेरे में लाया जाए। एयरपोर्ट से स्टेशन तक मोदी का रोड शो, 30 को भव्य लोकार्पण समारोह। 8 किलोमीटर होगी पीएम की यात्रा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी में रोड शो भी करेंगे। रोड शो एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे तक करीब 8 किलोमीटर का होगा। पीएम को उसी दिन रेलवे स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण भी करना है। शनिवार 23 तारीख से 2 दिन सजेगी साहित्य, संस्कृति और कला की महफिल। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल शब्द संवाद का 6वां संस्करण शनिवार से बैंक रोड स्थित होटल विवेक उत्सव लॉन में शुरू होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में कई सत्रों में देश में जानी मानी हस्तियां साहित्य, संस्कृति, कला, मीडिया और रंगमंच के मुद्दों पर विमर्श करेंगी। अब बिना मीटर बिजली का उपयोग नहीं कर सकेंगे विद्युत कर्मी। अब कोई भी विद्युत कर्मी बिना मीटर बिजली का उपयोग नहीं कर सकेगा। विद्युत कर्मियों के बिना मीटर बिजली कनेक्शन से नाराज हाई कोर्ट द्वारा जवाब तलब करने पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी के यहाँ जल्द मीटर लगाने का निर्णय लिया है। बैंक रोड और देवरिया बाईपास से हटाए गए बांसफोड़। अतिक्रमण अभियान के तहत शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने बैंक रोड से लेकर विजय चौक होते हुए सावित्री अस्पताल तक अतिक्रमण हटाया। जाम की प्रमुख वजह रहे बांसफोड़ों को भी टीम ने हटाया।
गोरखपुर विश्वविद्यालय में जल्द खुलेगा दूरस्थ शिक्षा केंद्र। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की ओर से प्रशासनिक भवन के कमेटी हॉल में ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज विषय पर आयोजित कार्यशाला में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने जानकारी दी कि बहुत जल्द परिसर में एक दूरस्थ शिक्षा केंद्र खुलेगा। पुंछ में आतंकी हमला, 5 जवान बलिदान। राजौरी पुंछ जिले में गुरुवार को घने जंगल के बीच से गुजर रहे सेना के वाहनों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान बलिदान और 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। नौकायन पर वसूला जा रहा है दुगना पार्किंग शुल्क। नौकायन पर महंत दिग्विजय नाथ पार्क के पास बने वाहन पार्किंग में मनमानी वसूली की शिकायत हुई है। पार्किंग का संचालन कर रहे ठेकेदार की ओर से निर्धारित दरों से दुगना शुल्क वसूल किया जा रहा है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिशेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। लंदन के डॉक्टर को भाई गोरख भूमि की प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा के आकर्षण ने डॉक्टर दंपति को लंदन से गोरखपुर बुला लिया। वो 5 दिन आरोग्य मंदिर में प्रकृति के सानिध्य में रहकर उपचार कराए। गोरख भूमि की प्राकृतिक चिकित्सा उन्हें पसंद आई। उन्होंने कहा, ये चिकित्सा पद्धति अद्भुत है, इसमें भारतीयता की सुगंध है। वो पुनः आएंगे और 1 माह तक रहकर उपचार करने के साथ ही इस चिकित्सा पद्धति को जानने समझने का प्रयास करेंगे। देश में हर साल आ रहे मुख कैंसर के 2 लाख मामले। मुख कैंसर के 99% मामलों में मुख्य कारण तंबाकू या अल्कोहल का सेवन होता है। देश में हर साल मुख कैंसर के 2 लाख मामले आ रहे हैं। इसी तरह शहर के हफ्ते भर के घटनाक्रम से अपडेट होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।